पहली चीज भगवान दत्त बोलते हैं, जो पहली चीज अवधूत परंपरा सिखाती है, डू नॉट बी अटैच्ड टू वॉट यू सी, डू नॉट बी अटैच्ड टू वॉट यू फील, वॉट यू सी इज नॉट रियल। जो तुम देखते हो वो सच है ही नहीं। तुम्हारे मन ने, योर माइंड हैज मेड इट रियल। तुम्हारे मन ने उसको एक मतलब दिया है। और इसलिए अगर तुम इस सोच में, जिस सोच में बैठे हो, यहां पर बैठ के तुम एलआरटी करोगे, जो भी तुम्हारे पुराने पैटर्न्स हैं, जो भी तुम्हारी पुरानी सोच है, जो भी तुम्हारे पुराने विचार है, तुम उसमें बैठ के एलआरटी करोगे तो ज्यादा भला होगा नहीं तुम्हारा। क्योंकि अभी तुम बंधे हो वो पुरानी सोच से। जब साधना कर रहे हो, धीरे धीरे सूक्ष्म हो रहे हो, तुम धीरे धीरे त्याग रहे हो, धीरे धीरे इस बात को तुम स्वीकार कर रहे हो कि एक ही सत्य है, वो सत्य शिवा है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं। एक ही सत्य है और मैं उस सत्य, उस शिव की संतान हूं, मैं दिव्य हूं और दिव्यता ही मेरी शक्ति है। धीरे धीरे तुम्हें ये बात समझ आनी शुरू होगी। धीरे धीरे यू विल चेंज, धीरे धीरे यू विल इवॉल्व। होता है ना, हम भूल जाते हैं, पर धीरे धीरे हम विकसित हो रहे हैं। और देखो, हर आदमी म्यूटेट होता है अपने हिसाब से। तुम्हें लगता है, तुम जब सोचते हो म्यूटेशन, तुम्हारे दिमाग में एक्स मैन आते हैं, पर हर आदमी म्यूटेट हो रहा है। एजिंग भी म्यूटेशन ही है। तुम पहले ऐसे दिखते थे, तुम्हारे सेल्स ऐसे काम करते थे, अब तुम्हारे सेल्स ऐसे काम कर रहे हैं। और साधना से भी तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में एक म्यूटेशन होनी शुरू होती है। और म्यूटेशन क्या है? धीरे धीरे तुम्हें सकारात्मक दिखता है, धीरे धीरे तुम्हें शिव की अनुभूति होती है, धीरे धीरे तुम्हारी साधना गहरी होती है, धीरे धीरे तुम पाओगे माफ करना आसान हो गया। क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा दिव्यता ही मेरी शक्ति है, और माफ करने में दिव्यता है तो तुम माफ कर देते हो। प्रेम करने में दिव्यता है तो तुम प्रेम बनाना शुरू कर देते हो। क्योंकि तुम्हारे गुरु क्या कहते हैं? तुम चाहते क्या हो? अब तुम्हें ये बात पता है, तुम जुड़े हुए हो और तुम चाहते हो डिविनिटी, तुम चाहते हो हैप्पीनेस, और तुम समझ जाते हो कि प्रेम दिव्यता है, तो तुम अपने परिवार को बहुत प्रेम करते हो। तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो। सूक्ष्मता से ही त्रिकालदर्शी बनोगे। क्योंकि बहुत बार मैं मिलता हूं माता पिता से, माता पिता को एक दूसरे से कोई प्यार नहीं है। वो होता है जवानी में शादी करा दी जाती मारपीट के, और जब शादी हो गई तो अब साथ बैठे हैं, ज्यादा प्रेम साथ में है नहीं, कंपैटिबल ज्यादा है नहीं, पर साथ बैठे हुए हैं। लेकिन इन्हीं माता पिता को, पति पत्नी को अपनी संतान से बहुत प्रेम होता है। और क्योंकि वो अपने ही संस्कारों में फंसे रहते हैं, वो त्रिकालदर्शी नहीं, उनको पता नहीं चल रहा कि जो वो एक्शन कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। तो मान लो एक पति है, एक पिता है, वो अपनी बीवी को खूब डराता है, धमकाता है, और वही संस्कार फिर कैरी ओवर होता है बच्चे पर। और अब वही बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो इनसिक्योर है। अब ये पिता आगे जाके व्याकुल होगा, क्योंकि इसकी संतान इनसिक्योर निकलेगी और इसको बहुत ज्यादा प्रेम है अपने बच्चे से। अब जो इनसिक्योर होगा उसको एंजाइटी होगी, जिसको एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी वो फिर बड़े होके अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करना शुरू करेगा। और सबसे सरल सेल्फ मेडिकेशन का क्या उपाय है? एक गलासी, 2 गलासी, 3 गलासी
और अब यही पिता व्याकुल हो रहा है कि मेरी संतान जिससे मैं इतना प्रेम करता, हाय, और अब सर पकड़ के बैठा है, अब मंदिरों में जा रहा है, अब पूजा पाठ कर रहा है कि मेरी संतान ठीक हो जाए। और ये नहीं सोच रहा कि ये वही संस्कार है जो इसने अपनी पत्नी के साथ क्रिएट किया था। जब बच्चा मासूम था, जब बच्चा छोटा था, तब बच्चे के सामने पत्नी को गाली गलौज कर रहे हो और बच्चे को समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, बच्चे को पावरलेस फील हो रहा है, बच्चे को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, बच्चे के अंदर ये सारे नेगेटिव इमोशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब वही बच्चा जिसको तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, फ्यूचर में वही विकार घूम के तुम्हारे पर वापस आएगा। फिर तुम्हें ह्यूमिलिटी सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा अहंकार था, इतना अहंकार कि मैं इतना महान हूं, मैं इतना ग्रेट हूं, और मेरी ऐसी विचित्र मानुष से शादी हो गई, इस डफर से, मैं इंटेलिजेंट, इससे मेरी फिर यही अहंकारी व्यक्ति फ्यूचर में जाके हम्बल हो जाएगा। क्यों हम्बल होना पड़ेगा? कि मैं इतना इंटेलिजेंट, मेरे बच्चे को ये समस्या हो गई, अब हे महादेव तू ही देख, तू ही संभाल। अब ह्यूमिलिटी आएगी। प्रकृति तुम्हें हमेशा सिखा देती है। और जो शिव योगी है वो एनर्जी सेंसिटिव, वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। उसको पता है दिव्यता में ही मेरी शक्ति है, दिव्यता ही मेरी शक्ति है। तो वो कभी कोई ऐसा बिहेवियर करना शुरू हो जाए जिससे उसको पता है कि ये घूम फिर के मेरी दिव्यता पर प्रभाव डालेगा, वो अपने आप उस बिहेवियर से दूर चला जाता है। और इसलिए अपने आप तुम्हारे भीतर एक चेंज आता है जिसमें तुम कहते हो डिविनिटी इज माय ग्रेटेस्ट पावर, लव इज डिविनिटी, सो आई चूज टू वॉक the path of unconditional love.